everyone. I am Papia, Abid's mother. Abid is 4.5 years old and autistic. So I was getting so many queries from my family and friends, especially from the new parents, that how did we get to know that Abid is autistic. So इस वीडियो में मैं आबिर का जो ऑटिज्म जर्नी है वो शेयर करने वाली हूँ कि क्या क्या साइंस हमने आबिर में देखा कि हमें लगा आबिर को ऑटिज्म हो सकता है और हम डॉक्टर के पास गए। तो वीडियो के शुरू में मैं बोलना चाहती हूँ कि आई एम नॉट अ डॉक्टर, नॉट अ साइकेट्रिस्ट, नॉट अ थेरेपिस्ट, आई एम जस्ट अ मदर। एंड जो मैं वीडियो में बोलने जा रही हूँ जो वो हमारा खुद का एक्सपीरियंस है जो हमने आबिर के साथ किया है। तो किसी ने मुझे ये पूछा था कि दीदी ये ऑटिज्म क्या है, व्हाट इज ऑटिज्म। तो ऑटिज्म एक बहुत बड़ा चीज़ है, मतलब लाइक इट्स अ वर्स थिंग टू एक्सप्लेन। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, ऑटिज्म इज़ अ न्यूरो डेवलपमेंट कंडीशन जहाँ पे जो ऑटिस्टिक पर्सन है या जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनके जो बिहेवियरल, कम्युनिकेशन एंड सोशल जो डेवलपमेंट है थोड़ा अलग होता है। कैसे अलग होता है कि जो ऑटिस्टिक होते हैं, एडल्ट हो या बच्चे हो, उनका जो कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन उतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं। लाइक वो अपना नीड समझा नहीं पाते हैं। अगर नीड समझा भी लिए, अपना जो फीलिंग्स है पूरा अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कोई ऑटिस्टिक होते हैं कि पूरा नॉन वर्बल ही होते हैं। तो फिर अगर कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम रहता है तो इसीलिए उसका बिहेवियर का भी इश्यूज रहता है। फिर सोशल इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, उनको सोशल रूल नहीं पता होता है कि कैसे, कहाँ पे कैसे बिहेव करना चाहिए, सोशली कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए। तो वो एक दूसरे से सब लिंक होता है। अभी मैं आती हूँ कि आबिर में हमने क्या क्या देखा। देखिए फर्स्ट 1 ईयर तक मुझे 1 या 1.5 ईयर्स तक मुझे तब कुछ नहीं लगा था नॉर्मली सब उसका डेवलपमेंट हो रहा था, वॉकिंग, क्रॉलिंग एंड लाइक 6-7 मंथ में बब्बा मम्मा सब जो होता है एवरीथिंग वो मतलब नॉर्मली था। लेकिन 1.5 ईयर्स का जब था तब मुझे धीरे धीरे ये लगता था कि वो मतलब वो वर्ड्स तो बोलता था जो हम सिखाते थे ABCD नंबर्स, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। कम्युनिकेट करना मतलब 1.5 साल के बच्चा कम्युनिकेट वर्बली नहीं भी करे तो इट्स ओके, लेकिन पॉइंट आउट करना कि उसे कुछ चाहिए तो एटलीस्ट पॉइंट आउट करके भी बच्चे समझाते कि मुझे दे दो ये, या कुछ वो दिखा के रोना है, वो टॉय दिखा के रोना है, पॉइंट आउट करना है। तो वो उसका नहीं हो रहा था। वो फर्स्ट चीज़ मुझे जितना याद है वो मैंने नोटिस किया, ना माँ बाबा बोलना, ना मम्मा पापा बोलना। तो वो एक चीज़ है, फर्स्ट कम्युनिकेशन का हमने नोटिस किया है। लेकिन फिर भी 2 ईयर्स तक हमें कुछ लगा नहीं, क्योंकि हमने जब डॉक्टर से बात किया था तो उन्होंने बोला था कि अगर 50 वर्ड्स उसको आता है तो आई कांटेक्ट है, नेम रेस्पॉन्डिंग है, तो देन इट्स ओके। तब लॉकडाउन भी चल रहा था तो उन्होंने बोला कि बच्चों का उतना सोशल इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो धीरे धीरे हमें लगने लगा कि आबिर बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। उसको पता है कि वाटर है बॉटल में और उसको वाटर चाहिए, लेकिन वो कभी मांगता नहीं था। लाइक वो रोता ही था। तो हमें पता ही नहीं चलता था कि उसको वाटर चाहिए, उसको खाना चाहिए, उसको टॉयज चाहिए, मतलब क्या चाहिए नहीं समझ में आता था। तो बहुत कम्युनिकेशन का अदरवाइज हम जो सिखाते थे उसको कलर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सब आता था उसको। तो फर्स्ट क्या कम्युनिकेशन, और इवन हमें मम्मा पापा ये भी वो नहीं समझता था अलग करके। हम उसके पास होते भी थे लेकिन कभी वो उसने मम्मा पापा करके भी नहीं बुलाया नहीं कभी भी तब के एज में। हालांकि बच्चे
डेढ़ साल से एटलीस्ट माँ बापा तो मतलब बुलाना वो हो जाता है बच्चों का, वो उसका एक डेवलपमेंट वो नहीं हो रहा था, उसको नहीं समझ में आ रहा था कि ये मम्मा है, उनको मम्मा बुलाना चाहिए, ये पापा बुलाना चाहिए, जो भी है माँ बाबा जो भी बुलाना चाहिए, वो नहीं कर रहा था। ये एक चीज़ है। फिर उसको जो उसका नीड है वो नहीं समझा पा रहा था, मतलब कम्युनिकेशन उसका ज़ीरो था। अदरवाइज वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो सिखाया हुआ चीज़ें सब बोल रहा था, गाना राइम्स एंड, लेकिन स्पीच और मतलब लैंग्वेज अलग चीज़ होता है। तो उसके बाद स्पीच तो था, वो बोल पा रहा था सब कुछ, लेकिन लैंग्वेज नहीं था, जो कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज था होना चाहिए वो उसके पास नहीं था। फिर धीरे धीरे हमने देखा कि वो टॉयज से उसको खेलना, पहले भी वो हमने नोटिस किया, तब लगा कि छोटा है, वो कोई भी टॉयज से उसको खेलना नहीं आता था। कोई भी टॉयज आप उसको दे रहे हो, जैसे आप कोई बस या कर दे रहे हो, वो थोड़ा सा एक ऐसे ऐसे करके देखेगा कार को या टॉय को या बस को, सर पे रखेगा, गिराएगा, उसको पता नहीं होता था कि टॉयज के साथ कैसे खेलना होता था, उसका अलग ही कुछ पैटर्न था। मतलब टॉयज को थोड़ी देर देखता था, सर पे रखता था, गिराता था, लेकिन वो खेलता नहीं था टॉयज के साथ। उसका एक ही ऑब्सेशन था, बुक्स, नंबर्स एंड अल्फाबेट्स। वो नंबर, अल्फाबेट्स एंड बुक्स को लेके वो घंटों तक वो खेलता था, मतलब पढ़ता था, नंबर्स लेके खेलता था, 1 2 1 2 बोलता था। तो टॉयज के साथ उसको खेलना नहीं आ रहा था। वो भी हम लोगों को कभी कहीं लगा कि बच्चे कितने टॉयज से खेलते, लेकिन अभी नहीं खेल पाता था। वो उसका ऑब्सेशन था नंबर्स एंड लेटर्स, और उसको लेके वो खेलता था, बैठा रहता था। थर्ड जो लगा रिपीटेटिव बिहेवियर। अभी बच्चे रिपीटेटिव बिहेवियर करते हैं। 1.5 साल में मैं देखती थी वो घूम रहा है तो वो कर ही रहा है, राउंड राउंड कर रहा है, तो वो ठीक था। लेकिन जब 2 साल का हुआ तब भी मैं देखती थी रिपीटेटिव बिहेवियर, मतलब लाइक वो कोई एप्पल बोल रहा है तो वो 20 टाइम्स एप्पल बोलेगा, एप्पल लेगा एक एप्पल को, एंड he used to say the same word apple again and again for 20-30 times, like apple apple apple। ऐसे हर चीज को लेके हो रहा था उसको, जो उसको पसंद है। जैसे कोई एक अल्फाबेट ले लिया, ए या वन, ऐसे 20-30-40 टाइम्स वो रिपीटेशन, वो वर्ड के लिए था, वो कोई एक एक्शन के लिए था। वो खेल रहा है, लाइक सोफा से नीचे गिर रहा है, ये उसका ये जो पैटर्न है वो चल ही रहा है 20 टाइम तक। वो एक ही चीज कर रहा है, जंप कर रहा है तो वो कंटिन्यूअसली कर ही रहा है। वो ऐसा नहीं होता था कि एंड नहीं हो रहा है। तो ये भी एक चीज था कि बहुत ज्यादा रिपीटेशन था उसमें। जितना बड़ा हो रहा था वो रिपीटेशन थोड़ा बढ़ रहा था उसका। तो वो भी एक चीज हमने रिपीटेटिव बिहेवियर उसमें नोटिस किया। तीसरा था आई कांटेक्ट, आबिर का अच्छा था, प्रॉपर था। तीसरा चौथा जो फोर्थ मतलब सिम्टम्स या साइंस हमने नोटिस किया था उसमें वो था उसके नेम रिस्पॉन्डिंग। जब 1-1.5 साल तक था ठीक था उसका रिस्पॉन्डिंग नेम, लेकिन फिर हमें धीरे धीरे लगने लगा वो नेम से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। लाइक 80% टाइम वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, 20% टाइम, मतलब 10 में 8 टाइम्स वो रिस्पॉन्ड नहीं करता था, 2 टाइम्स वो रिस्पॉन्ड करता था, वो भी अब बहुत जोर से बोल रहे हो या पास जाके उसको बोल रहे हो, ये उसको नहीं समझ में आता था ये आबिर है। उसका फोटो दिखा के हम बोलते थे हु इज दिस, तो वो बोल नहीं पाता था कि दिस इज आबिर। अगर हम पूछते थे मतलब हु इज मम्मा, हु इज डाडा, उसको कुछ उसको समझता ही नहीं था कि मम्मा कौन है, डाडा कौन है। तो नेम से लोगों को जानना, इवन अपना नाम पहचानना, रिस्पॉन्ड करना, वो एक चीज था, उसको नहीं हो रहा था। तब तक वो ऑलरेडी 2.8 इयर्स का हो गया था, ऑलमोस्ट 3 होने वाला था। फिर हमने धीरे धीरे हमने नोटिस किया जब 3 साल का हो गया तब भी उसका जो कमांड फॉलोइंग है, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग है, वो उतना नहीं हो रहा है। इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग लाइक वो बहुत लिमिटेड 3-4 कमांड ही वो समझता है, अदरवाइज वो समझता ही नहीं है कुछ। हमने अगर बोला कि जाओ पानी का बॉटल लेके आओ, वो हमारे तरफ देखेगा, उसको समझ ऐसे जैसे उसको समझ में ही नहीं आ रहा है वो हमने क्या बोला। जनरली आप
जो रिसेप्टिव लैंग्वेज होता है वो 1-1.5 साल से डेवलप हो जाता है, लेकिन वो 3 साल का था। बहुत कम, मतलब अगर हमने बोला ओपन द डोर, क्लोज द डोर, तो उसको समझ में ही नहीं आता था। 3-4 ही, जैसे बेड टाइम, देन लंच टाइम, 3-4 इंस्ट्रक्शन उसको समझ में आता था। बाकी उसको कुछ नहीं समझ में आता था कि हम किस बात को लेके बात कर रहे हैं, मतलब उसके सामने क्या हो रहा है। तो इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग, कॉमन फॉलोइंग, अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग उसको 3 साल तक बहुत ही कम था उसका। जो आप सिखा रहे हो बस उतना ही, राइम्स, अल्फाबेट, सॉन्ग्स, इतना ही उसको आता था। अदरवाइज जो अंडरस्टैंडिंग है जनरल चीज़ों का, वो उसको नहीं हो रहा था। फिर हमने जो एक देखा, उसको ट्रांजिशन में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। जैसे हम घर से पार्क गए एक दिन, जो वो 2.5 साल का था, घर से हमने पार्क गए पार्क खेलने के लिए, सोसाइटी के पार्क में। वो खेला उधर से, फिर हम सोचे कि चलो गेट तक हम जाते हैं, उसको लेके वॉक करके फिर घर जाएंगे। फिर घर आने के टाइम पे लिफ्ट मतलब चल नहीं रहा था, तो हम स्टेयर से घर पे आए। अगले दिन हमने सोचा फिर उसको, मतलब कभी कभी भी हम पार्क लेके जाएंगे, सोसाइटी के पार्क में, उसका कम्युनिकेशन डेवलप। लेकिन हमने देखा वो सेम पैटर्न वो हर दिन फॉलो करना चाहता था। मतलब पार्क जाएगा, गेट तक वॉक करेगा, फिर आएगा, लिफ्ट चालू है, हम बोलते हैं कि स्टेयर्स, चलो स्टेयर्स नहीं लेंगे, लिफ्ट से जाएंगे, लेकिन उसको स्टेयर, वो सेम रूटीन उसको फॉलो करना है। अगर हम कुछ बोलते हैं नहीं कि नहीं हमें लिफ्ट से जाना है, स्टेयर से, वो जो ट्रांजिशन है ना उसको पसंद नहीं था। वो उधर पे बैठ के इतना रोता था, चिल्लाता था। हम जो उसको समझाते थे उसको समझ ही नहीं आता था। हर चीज के लिए जो ट्रांजिशन होता था, एक वो वो बुक्स लेके बैठा है, एक बुक को वो पढ़ रहा है, तो हमने बोला नहीं आप दूसरे बुक को पढ़ो। लेकिन वो जो ट्रांजिशन है एक बुक से दूसरे बुक में, तो उसको बहुत दिक्कत हो रही थी। उसके रूटीन थोड़ा सा भी चेंज हो जाता था, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता था। तो ये जो एक है ना, वो रूट को याद रखता था। जैसे जो रूट से वो मतलब प्ले स्कूल में जाता था, उसी रूट से उसको जाना है। आप थोड़ा घुमा के लेके जाओ तो ही यूज्ड टू क्राई लाइक एनीथिंग। वो बैठ जाएगा, रोड पे लेट जाएगा। तो अगर बीच में कार खड़ी है तो वो उसका है कि उस कार के ऊपर से वो जाएगा, लेकिन उसी रूट को उसको फॉलो करना है। तो वो भी एक था कि सेम रूटीन को फॉलो करना है। हम बोलते हैं कि चलो आज उधर से घूम के जाते हैं स्कूल में, लेकिन उसको वो समझ में नहीं आता था और वो बहुत रोता था। तो ये भी एक था कि उसको रूटीन चेंजेस से प्रॉब्लम हो रहा था, ट्रांजिशन में प्रॉब्लम हो रहा था। तब तक वो 3 साल का हो चुका था और हमने सोचा नहीं, अभी हमें डॉक्टर से इस बारे में बात करना चाहिए। तो फिर हमने डॉक्टर से बात किया, उसका जो पीडियाट्रिशियन थे, तो उनसे बात किया। तो उन्होंने हमें फिर सजेस्ट किया कि आप कोई पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। तो फिर इसके बाद हमने पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, साइकियाट्रिस्ट को दिखाया। फिर उसका इवैल्यूएशन हुआ। इवैल्यूएशन में आया कि अबीर ऑटिस्टिक है। तो ये जो जर्नी था अबीर का 1 साल से 3 साल का, ये इसमें जो मैंने साइंस या सिम्टम्स मुझे लगा यूजुअल नहीं है, दूसरे बच्चों से थोड़ा अलग है, तो मैंने वो शेयर किया। अभी जब मैं याद करती हूँ उसके पहले की, तब मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, लेकिन अभी मैं जब याद करती हूँ, वो कभी मुझे ऐसा लगता वो कभी प्रिटेंड प्ले किया ही नहीं। वो भी एक साइंस है। बच्चे बहुत प्रिटेंड प्ले करते हैं कि मम्मा का चप्पल पहन के घूमना, फिर मम्मा का पर्स लेके, पापा का जूता पहन के, ग्लास लेके। लेकिन अभी ने कभी प्रिटेंड प्ले किया ही नहीं। वही टॉयज के साथ कि चलो बस है, बस को लेके हम कहीं जा रहे हैं, या टॉयज को ये खिला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई टॉयज के साथ प्रिटेंड प्ले जो होता है वो नहीं किया। अभी जब याद आता है तब 6, 7, 8 महीने में बच्चे माँ बाप को पहचान जाते हैं कि ये माँ है, बाप है। लेकिन आबिर ने कभी हमारे साथ कोई अलग बिहेवियर किया ही नहीं। वो सबके साथ, उसका सोशल स्माइल अच्छा था, वो सबके साथ एक ही जैसे बिहेव करता था। मैं अगर उसको किसी के घर पे छोड़ के मैं जाती थी, वो पीछे देखता भी नहीं था, रोता भी नहीं था। तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी उतना नहीं था जो बच्चों में बहुत स्ट्रांग होता है माँ के साथ। वो ये भी नहीं जानता था कि ये माँ है, ये मेरा बाबा है, उनके साथ
अलग कुछ बिहेवियर होता है, अलग कुछ मतलब अटैचमेंट होता है, इमोशनल अटैचमेंट होता है, वो भी आबिर का नहीं था अभी जब याद करती हूँ। तो ये सब साइंस हमने देखा और फिर हम डॉक्टर के पास गए और आया कि आबिर ऑटिस्टिक है। तो मैं बोलती हूँ, ऑटिज्म को लेके लोगों को बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्ट है। लोगों को लगता है अरे ये तो स्पीच डिले है, ठीक हो जाएगा, ये तो रिपीटेटिव बिहेवियर है, ठीक हो जाए, बच्चे सब करते हैं। सेंसरी बहुत इश्यूज रहते हैं, ये ऑटिस्टिक बच्चों में सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर रहते हैं, लेकिन हम इसको इग्नोर कर जाते हैं। लोगों को लगता है कि अरे ये तो ऑटिज्म, वो तो दिखने से ऑटिस्टिक नहीं लगता है, लेकिन ऑटिज्म नहीं दिखता है। ऑटिज्म, सेरिब्रल पल्सी, फिर डाउन सिंड्रोम, सब अलग अलग चीज़ें होता है। तो मैं वही रिक्वेस्ट करूंगी सब पेरेंट्स से, अगर आपके बच्चे में आपको कुछ भी ऐसा लगा कि आपको लग रहा है कि उसके डेवलपमेंट दूसरे बच्चों से, दूसरे अपने एज के बच्चों से थोड़ा अलग हो रहा है, ये हमेशा बेटर है कि आप आपके पीडियाट्रिशियन से बात करो। हमने थोड़ा लेट कर दिया, क्योंकि बोलते हैं जितना अर्ली आप इसको डायग्नोसिस होगा उतना ज़्यादा आप काम कर सकते हो। हम आबिर का डायग्नोसिस हुआ है 3.3 इयर्स में, लेकिन 2 साल से हमें लग रहा था कुछ है, लेकिन हमने शायद उतना ध्यान नहीं दिया, या हमें लगा कि नहीं आबिर का तो आई कांटेक्ट ठीक है, थोड़ा बहुत नेम रिस्पॉन्ड कर लेता है, तो ऑटिस्टिक नहीं हो सकता है। लेकिन ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम है, तो ऐसा नहीं है हर ऑटिस्टिक पर्सन, ऐसा नहीं है ऑटिस्टिक बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। ये कोई मतलब आई कांटेक्ट दे पाता है, कोई नहीं दे पाता है, लेकिन जो आई कांटेक्ट दे पा रहा है वो भी ऑटिस्टिक है, उसमें भी ऑटिज्म के साइंस हो सकता है। जो नहीं दे पा रहा है वो भी शायद उसमें भी ऑटिज्म है। तो देखिए, वही मैं बोल रही हूँ। और ये भी नहीं है जो मेरे बच्चे में है जो साइंस, इसका मतलब ये नहीं आपके किसी के बच्चे में ये साइंस है मतलब वो ऑटिज्म है, ऑटिस्टिक है, वो भी नहीं हो सकता है, डेवलपमेंट डिले भी हो सकता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू टॉक टू योर पीडियाट्रिशियन कि आपको कोई भी कुछ लगे। और यही था। मैं देखिए, ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही रीज़न है कि लोग ऑटिज्म को जाने, ऑटिज्म के बारे में अवेयर हो। ऑटिज्म कोई मेंटल इलनेस नहीं है, ऑटिज्म कोई डिजीज़ नहीं है जो क्योर हो जाएगा। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं अरे ठीक हो जाएगा 2-3 साल में। ये एक कंडीशन है और इसमें ठीक होने वाली कुछ बात ही नहीं, वो लोग ठीक ही है, सिर्फ उसका डेवलपमेंट थोड़ा अलग होता है। उनको हमें थोड़ा अलग से समझाना पड़ता है, उनके दुनिया में हमें जाना पड़ता है उनको समझने के लिए। तो वही है। और प्लीज़ अगर आपको लगे ये वीडियो किसी को भी, इस वीडियो से किसी को भी हेल्प मिल सके, प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और लोग ऑटिज्म को लेके अवेयर हो सके। थैंक यू सो मच।